10 मिनट तो मुझे उन्होंने घूर घूर के देखा, गुस्से के साथ। मैं यूँ बैठा हूँ, थोड़ा डरा हुआ था। मैं कहा यार इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फिर बहुत कुछ कहानियों में था। बेशक सालों साल टच में ना रहे, मगर आप जब मिलते हैं यू कंटिन्यू फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट ऑफ। हेलो समीर सर, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, ट्रेलर इज अमेजिंग, बट इसके अलावा भी जानना चाहूँगी आपके कैरेक्टर को लेके थोड़ी डीप में, अपार्ट फ्रॉम द ट्रेलर जो हमने देखा है, किस तरीके का शेड है, क्या कुछ कहना चाहोगे? एनआरआई वाइफ्स की रिलेशनशिप्स के बारे में हैं और काफ़ी डिफरेंट बोल्ड टॉपिक्स अप्रोच किए गए हैं। बट इस फिल्म का यूएसपी ये है कि हालांकि बहुत बोल्ड टॉपिक्स हैं, मगर जिस तरह उनको दिखाया गया है, उनको प्ले आउट किया गया है, दैट इज़ वेरी सोबर, वेरी डिसेंट, सोबरनेस के साथ है। एंड जब मुझे अप्रोच किया था, पहले मैं थोड़ा डरा हुआ था। मैं कहा यार इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फिर बहुत कुछ कहानियों में था। मगर जब मैंने ट्रीटमेंट पढ़ा, सो इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सोबर। एक भी किसिंग सीन नहीं है, जबकि जिस कहानी का मैं हिस्सा हूँ, मेरे साथ जुगल है और गुंजन खुद हैं, वो ओपन मैरिज पे बेस्ड है, विच इज़ अ वेरी बोल्ड टॉपिक। जो ट्रीट किया गया है कि हाउ दे डील विद द पीपल जो सो कॉल्ड ओपन मैरिज के बारे में सोचते हैं या हैं, उन पे क्या गुजरती है, हाउ डू दे डील विद इट। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुली डन। एग्जैक्टली, बात करो तो पूरी स्टारकास्ट की, हाउ वाज इट वर्किंग विद ऑल ऑफ देम? एंड इसके पहले भी आप काम कर चुके हो, तो कितना इक्वेशन जो था वो इजी था, सॉर्ट ऑफ आई थिंक ऑब्वियसली हम सब एक दूसरे को जानते हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं। भाग्यश्री के साथ मेरा ऑब्वियसली पुराना रिश्ता है, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने उनके साथ एक टेलीफिल्म की थी जिसमें वो मेरी वाइफ का रोल प्ले कर रही थी। फिर लास्ट ईयर ही फिल्म निकम्मा रिलीज़ हुई थी शिल्पा शेट्टी के साथ, जिनमें उनके बेटे अभिमन्यु मेरे छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे थे। और अभी मिथ्या एक वेब सीरीज़ आई है जिसमें अवंतिका मेरी बेटी का रोल कर रही है। तो मैंने एज अ हस्बैंड काम कर लिया है, एज अ ब्रदर काम कर लिया है और एज अ फादर काम कर लिया इनकी फैमिली के साथ। अब हिमालय जी की हम वेट कर रहे हैं कि वो जब स्क्रीन पे वापस आएंगे तो उनके साथ कोई भाई का रोल करना पड़ेगा। सो एंड ऑब्वियसली एंड जुगल आई हैव नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अ वेरी डियर फ्रेंड। एंड हितेन ऑब्वियसली टेलीविजन से, आदित्य गोवित्कर नोन, तो सब जान पहचान है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कास्ट। Okay, what was the reason you said yes for this movie? The whole concept, the story is such a bold story, और जिस तरह उसका ट्रीटमेंट है एंड द कास्ट, दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बिकॉज आजकल वही जैसे होता है नॉर्मली कि स्टोरी होती है आपकी, एक हीरो के इर्द गिर्द घूमती है, बाकी जो भी किरदार होते हैं वो हीरो को बिल्डअप करने में लगे होते हैं। तो जो ऑडियंस पिक्चर देखने जाती है वो देखने जाती है, जिसको हीरो पसंद आ जाएगी, नहीं पसंद है तो नहीं जाएगी, राइट। उतना तवज्जो जो बाकी कैरेक्टर्स हैं, बाकी का स्टोरी में कम रहता है। तो आजकल की एज में ऐसी फिल्म बनाना जिसमें एवरी कैरेक्टर इज एच्ड आउट और उसके बिना यू फील समथिंग इज मिसिंग, सो टू मी दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि बिकॉज अभी ट्रूली कंटेंट इज किंग। सो आई एम जस्ट अ मीडियम टू टेल अ स्टोरी। और जुगल और भाग्यश्री, ये नहीं है कि मतलब हम लोग सिर्फ हमें ही देखने आएंगे, ऐसा नहीं है। सो in today's day and age, you should encourage films like this. It's a woman producer, she's doing it for the first time, housewife है। NRI की मतलब हाउसवाइफ से पहले काम करती थी हैं, बट टू हैव सच अ बिग स्टेप, अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे फिर कौन सपोर्ट करेगा। राइट, एंड दूसरी तरफ अगर बात करो तो हाल ही में, लाइक आफ्टर 12 years you have shared screen with श्वेता तिवारी. What do you have to say? मुझे तो पहले हम जब सीन कर रहे थे, पहला सीन हमने जब किया, पहले 10 मिनट तो मुझे उन्होंने घूर घूर के देखा, गुस्से के साथ। मैं यूँ बैठा हूँ, यू नेवर स्टे इन टच, यू डोंट रिटर्न कॉल्स, मैसेज नहीं करते हो। मैं 10 मिनट चुप रहा, मैंने कहा भड़ास पूरी हो गई, अभी काम कर ले। नो शी इज स्वीट हार्ट, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर। वैसे आप लोग जिसने देखा वो जानता भी है, शी इज स्वीट गर्ल, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर एंड वी शेयर अ लवली केमिस्ट्री टुगेदर। तो वो हम पहला दिन शूट किया तो श्वेता, सैमी हमारी केमिस्ट्री तो अच्छी है यार। मैंने कहा यार 12 साल बाद तो होपफुली। सो इट वाज लवली वर्किंग विद हर एंड आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हर अगेन।
just sweetheart of a एग्जैक्टली फैंस काफी उसी को लेकर एक्साइटेड है, लाइक आफ्टर 12 years दे आर सीइंग श्वेता जी को आपके साथ. सो किस तरीके का, लाइक अगर फ्लैशबैक जो भी डिस्कशन हुए, अगर कुछ बताना चाहो बिहाइंड द सीन्स व्हाटएवर यू गाइस हैव डिस्कस्ड. एक्चुअली बता, आई थिंक आपका कनेक्शन जितना स्ट्रांग होता है ना, उसका जो एक उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है, वो होता है कि आप बेशक सालों साल टच में ना रहें, मगर आप जब मिलते हैं यू कंटिन्यू फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट ऑफ. कोई वो नहीं होता कि यार यू हैव टू स्टे इन टच, यू हैव टू टॉक. सो श्वेता और मेरे साथ सेम था. तो शी आए 10 मिनट उन्होंने जो घूरा, मैंने डायरेक्टर बोला मैंने इनको कहाँ से ले आए. तो वी कंटिन्यूड फ्रॉम वेयर वी हैड लेफ्ट ऑफ इन बिग बॉस, एग्जैक्टली द सेम प्लेस. सो या, सो दैट्स अ बॉन्ड वी शेयर. आई थिंक मतलब ऐसा कुछ नहीं एज इवन को स्टार्स कि मैं ओवर शैडो करना चाहता हूँ या वो, मुझे वी जस्ट एंजॉयिंग ईच अदर्स कंपनी एंड प्लेइंग आवर रोल्स. सो इट वाज रियली नाइस. ऑलराइट, बट लास्टली क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो टू द फैंस एंड व्यूअर्स आउट देयर? ऑल दोज पीपल हु आर वाचिंग मी ऑन इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता, आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार. पहले सेकेंडली थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इतने साल बर्दाश्त किया है. हालांकि मैं कोई बड़ा स्टार ना बना हूँ ना शायद बन पाऊँगा, बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अफेक्शन आप लोगों ने मुझे दिए है. और मैं अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करूँगा कि आई डू माई बेस्ट, मैं अच्छा काम करता रहूँ, एंड आई नेवर डिसअपॉइंट यू एज एन एक्टर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.